स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री। जो हमारी यूनिट है उसका डिस्कशन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो है ये टॉपिक है 1। ठीक है, लेसन 1 है ये हमारे बायोकेमिस्ट्री का। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और जो भी केमिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जिस ब्रांच ऑफ साइंस में डिस्कस करते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि हमारे अराउंड जो भी है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मैटर। ठीक है, दैट इज नोन एज मैटर। चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे हमारा पेन हो, पेंसिल हो, कोई भी चीज़ें जो हम हमारे अराउंड देखते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका मास है, वॉल्यूम है, दैट इज नोन एज मैटर। तो मैटर के स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मेजरली 3 स्टेट्स हैं मैटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन एक और स्टेट होती है मैटर की, नोन एज प्लाज्मा, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे जैसे हम हीट इंक्रीज करेंगे वैसे मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता रहेगा। सो मैटर, ये जो मैटर है हमारे अराउंड जो प्रेजेंट होता है, ये किससे बना है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है ये। ठीक है, तो अभी एलिमेंट क्या है, एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। वी कैन से एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये किससे बना है? एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है और प्योर सब्सटेंस है, दैट इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। एटम क्या है फिर? एटम, फिर से एटम देख लेते हैं। तो एटम क्या होगा? एटम जो है दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का जिसके पास, यानी कि वो क्या करेगा? रिटेन करेगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। तो हमने पढ़ा मैटर। मैटर क्या है? एवरीथिंग एनीथिंग दैट कैन बी टच फील दैट हैव मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट से मिलके बना है। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है जो कि एक टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें किसकी? हाइड्रोजन एलिमेंट की। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट होंगे वो कौन से एटम होंगे? हाइड्रोजन के ही एटम इस हाइड्रोजन के एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे। तो हाइड्रोजन इज द एलिमेंट जो कि बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है। अभी आप लोग बोलोगे मैम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एटम, अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। यस राइट, होते हैं बच्चों, लेकिन वो सब एटॉमिक पार्टिकल के पास केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट एलिमेंट नहीं होती। ठीक है, तो जब भी आप एटम को डिफाइन करो तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के पास केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी दैट विल बी सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम के एटम के पास हीलियम की ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है? तो एक बहुत फैक्ट है बच्चों कि 98% मास जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, 98% मास जो है वो सिर्फ 6 एलिमेंट से मिलके बना है। ठीक है, सिर्फ 6 एलिमेंट से मिलके बना है 98% मास ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से एलिमेंट्स है ये? सो दीज आर, कौन कौन से एलिमेंट्स है ये? दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट जो है इसी से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का 98% मास जो है वो बना होता है। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में और भी एलिमेंट होते हैं जिनका भी अलग रोल है, लेकिन मेजर अगर हम बात करें तो ये 6 एलिमेंट जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स के फंक्शन देख लेते हैं। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम की अगर हम बात करें तो सोडियम एंड पोटेशियम हेल्प करता है नर्व की फंक्शनिंग में। नर्व सेल जो आपको पता है, नर्व की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, नर्व के फंक्शन में हेल्प करता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का भी एक रोल है, दैट इज सिग्नल की तरह काम करता है, बायोलॉजिकल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा हम आयोडीन की बात करें, सो आयोडीन एक कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक हमारे हार्मोन का, ठीक है, एक कंपोनेंट है हमारे हार्मोन का। इसके अलावा अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, प्लांट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके साथ बाउंड होता है मैग्नीशियम। तो 6 एलिमेंट के अलावा भी हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे एलिमेंट है जिनका कुछ ना कुछ फंक्शन हमारी बॉडी में होता है। सो अभी तक कितने एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, तो 120 एलिमेंट्स के अराउंड अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, 120 एलिमेंट्स के अराउंड डिस्कवरी जो है हो चुके हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट जो है बच्चों वो नेचुरली अकरिंग है, यानी बाकी एलिमेंट जो है दे आर मैन मेड, रिमेनिंग आर मैन मेड, ठीक है, जो कि लैब में बनाए गए हैं इंसानों द्वारा। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, हमारा जो बेसिक टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, एटम जो है हमारा, जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो एटम जो है फिर से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल? दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर एटम के लिए यूनिक होते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वहां पे एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। जैसे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वन है तो दैट इज हाइड्रोजन, लेकिन अगर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो गया, एक से इंक्रीज हो गया, इट बिकेम 2, तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट होगा दैट विल बी हीलियम, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन यूनिक है हर एलिमेंट के लिए। इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? एटॉमिक नंबर हम कहते हैं। इसके अलावा न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन जो है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन के साथ, यानी कि यहाँ पे यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियस जो है हमारा दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो कंटेन करते हैं पॉजिटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो वी कैन से दैट न्यूक्लियस जो है हमारा दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज बोला जाता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है। और अगर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को अगर हमें कलेक्टिवली बोलना है सो दैट इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ये शेल्स प्रेजेंट है। जैसे दिस इज नोन एज के शेल, दिस इज नोन एज एल शेल, ठीक है। तो अलग अलग शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हमें समझने की जरूरत है, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें बच्चों, तो एटॉमिक नंबर जो है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट है, दैट इज एटॉमिक नंबर। मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर जो है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हर एलिमेंट की बात करें, अगर हम हर एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो फिक्स होता है, फिक्स होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 होगा, हीलियम के पास 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है फिक्स, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के एक एटम में, हाइड्रोजन के एक एटम में प्रोटॉन्स का नंबर 1 हो सकता है, न्यूट्रॉन का नंबर 0 हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन के एक एटम में प्रोटॉन्स का नंबर 1 हो सकता है, न्यूट्रॉन का नंबर भी 1 हो सकता है। हाइड्रोजन के एक एटम में प्रोटॉन्स का नंबर 1 हो सकता है और न्यूट्रॉन का नंबर 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम मास नंबर की बात करें तो इस केस में मास नंबर विल बी इक्वल्स टू 1। इस केस की अगर हम बात करें तो मास नंबर कितना होगा? दैट विल बी 2। इस केस में बात करें तो मास नंबर विल बी 3। ऑल दो एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे मास नंबर डिफर करता है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एलिमेंट में, ठीक है। तो वी कैन से दैट
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज किसी भी एटम पे कितना होगा, यहाँ पे भी अगर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी अगर 2 प्रोटॉन है यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी अगर 2 नेगेटिव है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? नेट चार्ज विल बी 0। सो अगर हम मास की बात करें, ठीक है, किस पे? प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का एंड इलेक्ट्रॉन का। अगर हम इनके मास की बात करें, सो यहाँ पे दिस इज मास, दिस इज चार्ज। तो मास की बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का मास अगर हम कंसिडर करें सो दैट इज 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम मास देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो डिफर करता है एक दूसरे से लास्ट 2 डिजिट में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ही कम है। सो इसीलिए बच्चों ये बोला जाता है कि किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी एटम का जो मास है दैट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे चार्ज की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन कंटेन 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है चार्ज की ऐसा यूनिट है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया उस पर भी कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कंटेन 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो ये वाला प्रोटॉन का जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा दैट विल बी नेगेटिव चार्ज। सो जैसा हमने डिस्कस किया कि 1 प्रोटॉन का मास जो है बच्चों वो कितना होता है, 1 प्रोटॉन का मास इज 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यही 1 प्रोटॉन के मास को बच्चों हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 डाल्टन, ठीक है। इसके बारे में एटॉमिक मास यूनिट, इसके बारे में हम लोग आगे क्लासेस में बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं।